ओटीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसने भाषाओं की दूरी मिटा दी है। कोई भी वेब सीरीज हो या फिल्म हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होती है। अब आप देश के अलग अलग भागों में जो इमोशंस हैं उनको जी सकते हैं, उन स्टोरीज को आप देख सकते हैं। एक नई तमिल ओटीटी सीरीज जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है और इसका नाम है पैराशूट। रासु रंजीत ने इसे डायरेक्ट किया है, श्रीधर के ने लिखा है और ये एक्सप्लोर करती है फैमिली ड्रामा, पेरेंटिंग और सोसाइटल इश्यूज को। तो आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये कहानी है रुद्र और वरुण की, दो सिबलिंग्स हैं जो एक मॉडेस्ट फैमिली में रहते हैं। पापा शंमुगम एक गैस सिलेंडर डिलीवरी एजेंट हैं और माँ लक्ष्मी घर संभालती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद पिता कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएं, अच्छे स्कूल भेजना चाहें, पर उनकी समस्या है उनका गुस्सा, जिसकी वजह से घर में टेंशन होती है। कहानी शुरू होती है जब ये दोनों सिबलिंग्स एक एडवेंचरस जॉयराइड पे निकल जाते हैं, वापस लौट कर नहीं आते और फिर मिसिंग कंप्लेंट, एक डी प्रमोटेड ट्रैफिक कॉप सामने आता है और चोरी हुई बाइक का केस भी लिखा जाता है। ये फैमिली ड्रामा और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ब्लेंड है। इसमें चाइल्डहुड की इनोसेंस भी है और आप देखेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स को भी एक्सप्लोर करती है। लक्ष्मी जहाँ एक सॉफ्ट लविंग माँ है, वहीं पर शंमुगम का गुस्सा और स्ट्रिक्ट नेचर फैमिली डायनामिक्स को बिगाड़ती है। कोशिश तो यही होती है हर माँ बाप की अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाएं, पर जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्यार दुलार खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाता है। रुद्रा और वरुण की बॉन्डिंग आपको रियल लगेगी। एडवेंचर स्पिरिट जो है और उनके बीच की जो डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी आपको अपीलिंग लगेंगे। ये वेब सीरीज डोमेस्टिक वायलेंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सप्लोर करती है, उन्हें एड्रेस करती है। आप इसे देखेंगे तो आप उससे जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। अब जो दिक्कत सारी जो शुरू होती है वो होती है वेब सीरीज की पेसिंग से। अगर आपने पहला एपिसोड निकाल लिया तो उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो अच्छा है और एक्टर्स ने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दी है, चाहे वो शंमुगम हो, लक्ष्मी हो या फिर एक फ्रस्ट्रेटेड कॉप ही क्यों ना हो। वो सब जो डायनामिक्स हैं वो अच्छे निकल कर आए हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा काम किया है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो रसू रंजीत ने फैमिली लाइफ की सिंप्लिसिटी और क्राइम ड्रामा को बैलेंस करने की कोशिश की है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है। ये जो वेब सीरीज़ है इसकी शुरुआत आपको स्लो लगेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पर अगर आपने शुरू का एक एपिसोड या 1.5 एपिसोड निकाल दिए तो आप उसके बाद इससे जुड़ जाएंगे। ओम नारायण की सिनेमेटोग्राफी है वो स्टैंड आउट करती है। विजुअल्स, स्पेशली जो नाइट सीक्वेंसेस हैं और जो कलर ग्रेडिंग है वो स्टोरी की इमोशनल डेप्थ को एनहांस करते हैं। रिचर्ड केविन ए की एडिटिंग जो है वो स्मूथ ट्रांजिशंस लेकर आती है, वो एक नॉन लीनियर फॉर्मेट को परफेक्टली सपोर्ट करती है। युवान शंकर राजा का बैकग्राउंड स्कोर कॉम्प्लीमेंट करता है। टाइमिंग भी अच्छी है और ओवरऑल मूड को एलिवेट करती है। तो स्ट्रेंथ्स यानी हाईलाइट क्या हुआ, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, स्पेशली जो दो बच्चे हैं उनकी, उसके बाद हार्टफेल्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड, और नंबर 3 टेक्निकली जो है एक्सेल करती है, वो ब्रिलियंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सब प्लॉट्स जो हैं वो कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं किए गए हैं और शुरुआत स्लो है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, आप इसे देखें या ना देखें। तो अगर आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं और साथ ही साथ आपको क्राइम एलिमेंट्स भी पसंद हैं तो आप ये देख सकते हैं। फ्लॉज हैं पर कहानी जो है वो अच्छी है और परफॉर्मेंसेस अच्छी है और टेक्निकल ये सीरीज अच्छी बनी है, तो आप इसे देख पाएंगे। तो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मैं इस वेब सीरीज पैराशूट को दूंगी 5 में से 2.5 स्टार्स और मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।